बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ जाए या इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस सिचुएशन में ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमें इससे मुतालिक जितनी भी मालूमात हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग अपने आप को इन सब प्रॉब्लम से महफूज रख सकें। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ज़्यादातर जो डिस्कस करेंगे वो इसके कॉजेज़ यानी कि उनकी वजूहात क्या हैं, इसकी रेमेडीज़ होंगी और इसकी जो है दवाइयाँ होंगी और वो किस किस कंडीशन में हो सकता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये सब देखने के लिए आप मेरा आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। क्यों? अच्छा जी, तो जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जो ऊपर का ब्लड होता है, यानी कि जो आपकी आर्टरीज से या आपकी दिल से बॉडीज़ की तरफ सप्लाई किया जा रहा होता है, उसकी तकरीबन जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 होती है। और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो बॉडी से वापस दिल की तरफ आपका जा रहा होता है, दिल की रेस्टिंग कंडीशन का, जिसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 80 होती है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल रेंज है सिस्टोलिक से डायस्टोलिक की 120 टू 80 होती है। तो हमने उसको इसी तरह से मेजर करना है। अगर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है अगर अपनी रेंज से कुछ कम हो जाए, यानी कि 120 की जगह वो 90 हो जाए, और जो आपका डायस्टोलिक है वो 80 की जगह 60 हो जाए, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वेट, तो उसको फिर हम लोग लो ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। लो ब्लड प्रेशर के अंदर ज़्यादातर सिम्टम्स कुछ उसके इनिशियल स्टेज में ऐसे होते हैं कि इंसान फेंट हो जाता है, यानी वो बेहोशी के सिचुएशन आ जाती है उसकी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेथर्जी होती है, डिजीनेस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि वो बिल्कुल लो कंडीशन में चला गया उसका ब्लड प्रेशर। जो कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ डिपेंड करता है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या किसी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं तो उन मेडिसिन से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो भी ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स सबसे पहले तो आपको मतली होगी, चक्कर आएंगे या उल्टी भी हो सकती है, इसके अलावा हल्की हो जाएगी। उसके अलावा आपको फेंट हो जाएंगे, आपको देखने में जो है विजन प्रॉब्लम होगी, यानी कि ब्लर हो जाएगा। अच्छा, बुज़ुर्गों में क्या होता है? बुज़ुर्गों में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, यानी कि अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इन अ सेंस कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप 60 प्लस हैं तो होगी, आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा महसूस होगी, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होगी, आपका जो स्किन है वो पेल कलर की हो जाएगी, क्लैमी हो जाएगी, और उसके अलावा आपको जो आपकी पल्स रेट होगा वो बढ़ जाएगा, आपकी ब्रीदिंग जो होगी वो वीक हो जाएगी, और उसके अलावा आप फेंट हो जाएंगे। तो बुज़ुर्गों में इसको शॉक कहा जाता है, तो शॉक के तौर पर इसको लिया जाता है, इसलिए ये जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें काफ़ी सीवियर सिचुएशन होती है लो ब्लड प्रेशर की। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा नॉर्मल बीपी रेंज जो है 120 टू 80 मिलीमीटर पर एचजी है, तो उसके लिहाज से अगर हम कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहे हैं, या जैसे हम लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उसकी हम टैबलेट ले रहे हैं और उसकी वजह से, या फिर हम लोगों को डायूरेटिक बहुत ज़्यादा आता है या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्ट्रेस, फिज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज का लो होना उस वक्त डेंजर होता है जब कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो और ब्लीडिंग रुक ना रही हो, तो उस वक्त में अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो वो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा सीवियर एलर्जी के अंदर होता है, सीवियर इन्फेक्शन के अंदर होता है। अच्छा, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो कुछ वजूहत होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है। उसमें होता क्या है कि प्रेगनेंसी की वजह से आपकी आर्टरीज जो होती हैं, आपकी वेंस जो होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, यानी कि
फैल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन बर्थ के बाद जो है वो अपनी कंडीशन में आ जाता है। हार्ट प्रॉब्लम जहाँ पर होती है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट बीटिंग होती है, अगर वो स्लो हो रही है तो वो जो होती है वो डेंजरस होती है और वो हार्ट फेलियर की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे एंजाइना वगैरह भी कहते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है एंडोक्राइन प्रॉब्लम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से भी होती है। कहीं पे देखा गया है कि डायबिटीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये सिचुएशन होती है कि आपका ब्लड या फिर लो शुगर की सिचुएशन में या एड्रेनल इनसफिशेंसी की सूरत में इसमें लो ब्लड प्रेशर देखा गया है। अगर हम पानी के इनटेक जो है वो कम ले रहे हैं और लॉस ऑफ वाटर जो है बॉडी में से वो ज़्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोगों का ये होता है कि पानी की हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में वॉमिटिंग, नोसिया और उसके बाद फीवर और वो सीवियर कंडीशन में जाकर जो है वो फैंट वगैरह, डिजीनेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिफ्थ है हमारा ब्लड लॉस। अगर हम लोगों का ब्लड लॉस हो रहा है और किसी इंजरी की वजह से हो रहा है और वो रुक नहीं रहा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा वो हमारे लिए डेंजरस होगा। जो सिक्स है सीवियर इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इसकी कुछ इंसेक्ट्स की वजह से, कुछ विनोम की वजह से लोगों को, इंसानों को एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है रिलेट करती है डायरेक्ट हार्ट से। तो वो लास्ट वन है लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट। अगर हमारी बॉडी के अंदर B12, आयरन और फोलेट की कमी होगी तो हम लोगों को वीकनेस होगी और वीकनेस की वजह से हम लोगों को जो होगी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, हम लोगों को ज़्यादा क्या कहते हैं सांस लेने में भी मसला होगा और हम लोगों को थकन महसूस होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों को भी कहा जाता है कि ये भी लो ब्लड प्रेशर की वजूहत मेडिसन होती हैं। उसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर वो होते हैं जो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी ज़्यादातर जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम में, एंजाइना में और कार्डियक फेलियर और इन सब चीज़ों में जो हार्ट की जितने भी रिदम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। और जो लास्ट वन होता है वो हमारा इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होता है, जिसके अंदर शेकिंग और मेमोरी वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो जब हम लोग पार्किंसन डिजीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि इसमें रिस्क कितना होता है, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो ये क्या रिस्की है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी मेडिकेशंस पर, आपकी कहना चाहिए आपकी कंडीशन पर, और थर्ड वन जो होता है वो आपकी एज पर। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। से है जब ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है तो हम लोगों के जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी लो हो जाती है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई हमारी कम होती है तो हमारे जो मेजर ऑर्गन है, जैसे हमारा दिमाग है और हमारा हार्ट है, जिसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की, वो सप्लाई ना हो तो वो डैमेज हो जाते हैं, उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो वो सीवियर डायग्नोसिस, सबसे पहले तो इसकी डायग्नोसिस होती है कि फिज़िकल मॉनिटरिंग करनी है मुख्तलिफ टाइमिंग से और मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के साथ हमने इसकी मॉनिटरिंग करनी है, ताकि अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो हम मॉनिटर कर सकें और डॉक्टर से डिस्कस कर सकें अपने, और डॉक्टर को इन्फॉर्म भी कर सकें कि इस टाइम में कम हो जाता है या इस इंटरवल के बाद हमारा बीपी लो हो जाता है। सेकंड, इसके अंदर जो 3 टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें CBC, ECG और ब्लड शुगर टेस्ट, ये 3 टेस्ट मेनली होते हैं। उसके अलावा अगर डॉक्टर कोई मतलब और मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो वो और मज़ीद टेस्ट लिख कर दे सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं रेमेडीज़ में। कोई ख़ास इसकी रेमेडीज़ नहीं है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पानी हमने पर डे पीना है। ख़ास तौर पे गर्मियों में जिनको पसीना ज़्यादा आता है वो ज़्यादा भी पी सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को जो करना है वो ये है कि हमने रेगुलर लाइट एक्सरसाइज को अपने इस्तेमाल में लाना है। उसके अलावा हमने अपनी डाइट को प्रॉपर लेना है, लो कार्ब डाइट लेनी है।
इसकी जो मेडिसन होती है, मेडिसन में इसकी फ्लोरोकॉर्टिज़ोन होती है और बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं जो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिल सके और हमें अपनी मेहनत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।